So our next concept is local maxima and minima. लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा भी कहा जाता है और इसको फाइंड करने के दो मेथड होते हैं. देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू एंड दीज मेथड्स आर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो आज का जो कंसेप्ट होगा, आज जो मैं मेथड डिस्कस करूंगा वो है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. अब मैं क्वेश्चन से करवाता हूँ आपको किस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके या उस मेथड का यूज करके हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका. क्वेश्चन इज फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू. अब मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम मैं बता चुका हूँ. मैक्सिमा होता है आपका इनपुट, जो आप एक्स की वैल्यू पुट करके जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है जो फंक्शन की एक्स की वैल्यू पुट करके जो आती है. बेसिकली लोकल मैक्सिमम इज इनपुट, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स जो हम पुट करेंगे, और लोकल मैक्सिमम इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स या वैल्यू ऑफ फंक्शन जो उस वैल्यू को पुट करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी. तो परफेक्ट जो रहेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ. जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे कि नाम से पता चल रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, तो पहले आप डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को. तो जी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा जी डैश एक्स. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² और 3x का डेरिवेटिव -3. देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स. और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए जो आपका डेरिवेटिव आता है उसको हम जीरो के इक्वल करते हैं. तो 3x² -3 इक्वल टू 0. अब अगर 3x² -3 0 के इक्वल होगा तो 3x² विल बी इक्वल टू 3. तो x² विल बी इक्वल टू 3/3 दैट इज 1. Square equal to 1 means what? It means we have two different values. One is x equal to 1 and x equal to -1. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैक्सिमा और मिनिमा हमें कैसे पता चलता है. देखो अगर फंक्शन पहले आपका इंक्रीज होता है, मीन जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, से ये दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट. अगर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट की राइट साइड में फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, इट मीन जो फंक्शन जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका वो मैक्सिमा पॉइंट है. ऑन द अदर हैंड जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है उसकी लेफ्ट साइड में फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डिक्रीज मीन माइनस वैल्यू आ रही है, और उसकी राइट साइड में जाके प्लस वैल्यू आ रही है. पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो ये मिनिमम वैल्यू है. इज इट क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आया आपको कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हो और फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या आती है, डेरिवेटिव्स की वैल्यू, और जो आपका डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो लेफ्ट साइड में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. फिर उस क्रिटिकल पॉइंट की राइट साइड में अगर कुछ से बड़ी कोई वैल्यू रखते हो और उसको रखने के बाद जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज. तो देखो क्रिटिकल पॉइंट आपका यहाँ आ गया, दैट इज ये मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको. ऑन द अदर हैंड जो क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप कोई वैल्यू रखते हो, कोई भी उसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, जैसे कि मान लो -1 है, -1 के लेफ्ट में -2, तो बहुत दूर की वैल्यू नहीं लेनी है. एक्चुअली लोकल मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या होता है मैं ये भी पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. लोकल मैक्सिमम मिनिमम का मतलब ये होता है कि जैसे कि से ये आपका कोई फंक्शन है, इसका आपने ग्राफ बनाया. जब आपने इस फंक्शन का ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ आपका इस तरह से आ रहा है. अब देखो क्या इसकी कोई डाउनवर्ड जाने की कोई लिमिट है, इनफाइनाइट, राइट? क्या इसकी इंक्रीज की कोई लिमिट है, इनफाइनाइट? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कितना मैक्सिमम है कितना मिनिमम आप फाइंड कर सकते हो. बट आपको ये दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं. अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच में मुझे चेक करना हो कि दो पॉइंट्स के बीच में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये आपका लोकल मैक्सिमम और मिनिमम होता है. मीन्स जैसे कि आपने ये ग्राफ बनाया और इसमें इस तरह से आपकी वैल्यूज बनी हुई है.
तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच का जो रीजन है, इस रीजन में मीन्स लोकल एरिया में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल नहीं, उस पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और पर्टिकुलर एरिया की मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। तो ये आपको फाइंड करना होता है। तो मैंने क्या बताया आपको, ये अपने रिमाइंडर के लिए आप लिख सकते हो कि जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में पहले प्लस यानी कि इंक्रीज, और फिर उस क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में डिक्रीज, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में जाके अगर फंक्शन आपका डिक्रीज होता है या डेरिवेटिव आपका डिक्रीज होता है मीन्स नेगेटिव वैल्यू देता है, तो राइट साइड में जाके पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर वैल्यू देता है, तो आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गया कंसेप्ट। मीन्स यहाँ तक तो आपका आंसर का ही पार्ट है, ये जो आया आपका x इज इक्वल टू 1 और -1, यहाँ तक आपका ये आंसर है। बाकी मैंने अभी आपको कंसेप्ट, अब x इक्वल टू 1 और -1 से आगे कैसे चाहोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल अब लिखोगे क्रिटिकल पॉइंट्स और वैल्यू ऑफ x, देन साइन ऑफ डेरिवेटिव। जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, आइडियली आप वैल्यू ऑफ x लिखना, क्रिटिकल पॉइंट से बेटर है आप सीधा लिखोगे वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यूज आई है। जैसे हमारे इस केस में x की दो वैल्यू आई है, +1 आई है और -1 आई है। तो जो भी आपकी x की वैल्यूज आई है वो लिखो, एक +1 आई है, एक -1। फिर जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में मीन्स ये जो x है, ये जो वैल्यू है इसके लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव का साइन क्या है। फिर ये जो आपकी x की वैल्यू आई है इसके राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव का साइन क्या है, राइट। तो जो आपका डेरिवेटिव था दैट इज 3x² - 3, 3x² - 3। मैंने क्या कहा, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, ज्यादा आपको पीछे नहीं जाना है। जैसे कि 1 से थोड़ा सा पीछे जाओगे तो एग्जैक्टली से 0.9। तो अगर मैं इस डेरिवेटिव में 0.9 पुट करूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, बिकॉज ये वैल्यू -3 से छोटी होगी। तो मैंने ये देखा कि जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जाता हूँ, 1 से थोड़ा बड़ा, से मैंने 1.5 पुट कर दिया, तो ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू से अगर मैं इसको माइनस करूंगा, मुझे सिर्फ साइन से मतलब है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पहले ये क्रिटिकल पॉइंट था, पहले फंक्शन मेरा क्या हुआ, डिक्रीज, फिर क्या हुआ, इंक्रीज। तो देखो लोअर हाफ में आपकी वैल्यू आ रही है, तो ये आपका क्या हो गया, मिनिमा। ये क्लियर हो गया तो थम्स अप करो। ओके, अब सेम चीज सेकंड पॉइंट पर देखते हैं, -1 पर। अगेन -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे, अब -1 नंबर लाइन पे जाओगे तो -1 -2 उसके बीच में कोई भी नंबर ले लो, से मैंने ले लिया -1.5। जब आपने -1.5 रखा है यहाँ पर डेरिवेटिव में 3x² - 3 में, तो देखो स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। और -1 के राइट हैंड साइड में जाओ, -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, से मैंने ले ली -0.5। अगेन जब आप इस वैल्यू को रखोगे तो जो वैल्यू आएगी, जब उस वैल्यू से -3 को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो अब क्या हुआ, इस केस में क्या हो रहा है, पहले फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में तो इंक्रीज हो रहा है और राइट में डिक्रीज हो रहा है। तो लो जो इसका ये जो हाफ है, अपर हाफ, ये क्या शो कर रहा है, मैक्सिमा वैल्यू। ये एक्स की वैल्यू है तो मैक्सिमा। अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमा कब था, जब एक्स की वैल्यू -1 थी। अब इस वैल्यू का फंक्शन में पुट कर दो, फंक्शन क्या था, gx इज इक्वल टू x³ - 3x। तो आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह जब आप -1 पुट करोगे तो -1³ - 3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -1 + 3 दैट इज 2। देन लोकल मिनिमा इज 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो जब x की जगह आपने 1 पुट कर दिया तो आपका फंक्शन क्या था, x³ - 3x। तो जब आप इसकी जगह 1 पुट करोगे इट विल बी 1³ - 3 इंटू 1 दैट इज 1 - 3 - 2। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया कंसेप्ट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो अभी तक जो आपने समझा पहले तक समरी बता देता हूँ।
तो हमने क्या देखा कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को जब हम फाइंड करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, तो किस तरह से फाइंड किया जाता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और राइट हैंड साइड में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो वो मैक्सिमा पॉइंट है, और जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और राइट हैंड साइड में अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो वो हमारा मिनिमा पॉइंट है, लोकल मिनिमा। ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, ये लोकल मिनिमा पॉइंट है। और एक केस ऐसा भी होता है, जैसे आप ये देखो कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, राइट साइड में भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स यू कांट फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। ऑन द अदर हैंड देखो ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और राइट हैंड साइड में भी डिक्रीज ही कर रहा है। तो लेफ्ट और राइट में अगर सेम क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में अगर सेम साइन आता है तो इट इज नॉट, उसको कहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मीन्स यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। इज इट क्लियर? लेट्स गो टू द, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आपको सेकंड पार्ट से शुरुआत की थी, अब मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे इट विल बी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। देन फॉर क्रिटिकल पॉइंट जो आपका डेरिवेटिव है इट विल बी इक्वल टू 0। अब 2x अगर 0 के इक्वल होगा तो x क्या होगा, 0। तो जो आपकी वैल्यू ऑफ x आई है इस केस में वो आई है आपकी 0। वैल्यू ऑफ x क्या आई है आपकी 0। क्राइटेरिया क्या बताया था, वैल्यू ऑफ x लिखेंगे तो जो डेरिवेटिव आया, हमारा डेरिवेटिव क्या आया था, अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर हो तो एफ डैश एक्स क्या था हमारा 2x। अब इस डेरिवेटिव की लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पॉइंट आया आपका क्रिटिकल पॉइंट की जो वैल्यू आई है, इसकी लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव जो होगा मेरा डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। साइन ऑफ एफ डैश एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एफ डैश एक्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स। अब आपका क्रिटिकल पॉइंट है 0, 0 की लेफ्ट साइड में कोई भी पॉइंट ले लो, से मैंने ले लिया -1, और राइट साइड में कोई भी पॉइंट ले लो, से मैंने ले लिया 1। तो जब मैं इस एफ डैश एक्स में -1 रखूंगा तो ये -2 आएगा। इट मीन्स इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में तो फंक्शन मेरा डिक्रीज हो रहा है, और राइट हैंड साइड में जब मैं 0 के राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। से आपने 1 ले लिया तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 2, ये पॉजिटिव आ रहा है, और राइट हैंड साइड में फंक्शन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया था लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। ये क्रिटिकल पॉइंट 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में डिक्रीज हो रहा है, राइट हैंड साइड में जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो आपका ये जो पॉइंट है ये लोअर मिड में आ रहा है, लोअर का मतलब ये मिनिमा पॉइंट है। ऑन द अदर हैंड अगर लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा होता और राइट हैंड साइड में डिक्रीज हो रहा था तो अपर हाफ में जाता, तो ये मैक्सिमा पॉइंट होता। तो मिनिमा पॉइंट है आपका। अब लोकल मिनिमम वैल्यू पुट करो तो 0 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो ये एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर था, मींस इस फंक्शन की जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज part 3, hx is equal to sin x plus cos x where x is greater than 0 less than pi by 2। क्या कहा, hx is equal to sin x plus cos x। यहाँ पर आपको लिमिट गिवन है कि जो आपका x है वो 0 और पाई बाय 2 के बीच में ओपन इंटरवल, आपको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। तो आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देन फोर क्रिटिकल पॉइंट्स, आप इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे तो माइनस साइन एक्स है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। कैन आई राइट इट एज साइन एक्स इंटू 1, बात तो एक ही है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इट विल बी कॉस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल टू 1, और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट एक्स इक्वल टू 1, और कॉट एक्स बाय 1, 1 बाय 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉट एक्स। रेसिप्रोकेट करोगे तो इट विल बी टेन एक्स इक्वल टू 1, राइट। 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाय 4।
अब आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस अल्फा के। अब x की वैल्यू जो है 0 और पाई बाय 2, तो ये 0 है पाई बाय 2, तो से आपने n आपका इंटीजर्स होता है, तो n की जगह हमने 0 1 2 पुट कर दिया। अब अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 4। और n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 इंटू पाई, पाई प्लस पाई बाय 4, 4 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, 5 पाई बाय 4। n की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 4 टू द 8 प्लस पाई बाय 4 दैट इज 9 पाई बाय 4। अब जो x की जो रेंज है वो 0 टू 90 है, तो 0 टू 90 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ x सिर्फ यहाँ पर पाई बाय 4 ही होना चाहिए, राइट। बिकॉज पाई बाय 4 होता है 45, 5 इंटू 45, 5 5 द 25, 5 4 द 20, 4 द 22, 225, 90 से ऊपर जा रहा है, राइट। x जो है 0 और 90 के बीच में, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 4 आएगा। 5 पाई बाय 4 नहीं है तो 9 पाई बाय 4 तो वैसे ही नहीं हो सकता। मीन्स ओनली पाई बाय 4 बिलोंग्स टू 0 टू x, x टू पाई बाय 2, तो वैल्यू ऑफ x आ गई पाई बाय 4। अब जो आपका डेरिवेटिव था पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री, इसके लेफ्ट में कोई भी वैल्यू रखो, से मैंने 30 रखी, तो कॉस 30 क्या होता है, √3/2, राइट। साइन 30 क्या होता है, 1/2। अब √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.7 होती है, 1.7 से 1 को माइनस करूंगा पॉजिटिव ही आएगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका जो डेरिवेटिव है वो इंक्रीज हो रहा है। अब 45 के राइट हैंड साइड में जाओ, तो मैंने x की जगह 60 ले लिया 45 से राइट हैंड साइड में, तो cos 60 क्या होता है 1/2, साइन 60 √3/2। अब ये 1.7 होता है, अब ये नेगेटिव आ रहा है आपका, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इंक्रीज हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट के, राइट हैंड साइड में डिक्रीज हो रहा है, तो कैन आई से दैट ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्रिटिकल पॉइंट जो आपका अपर हाफ में जा रहा है, इज इट क्लियर। तो ये आपका लोकल मैक्सिमा आ गया, जो x की वैल्यू होती है दैट इज लोकल मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगा भाई, ये जो भी वैल्यू आई है इसको आप फंक्शन में पुट करोगे, दैट इज साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 1/√2, कॉस पाई बाय 4 1/√2, 1 प्लस 1 क्या होगा 2/√2, 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2/√2, बेसिकली क्या आ गया √2, राइट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो कैसे करोगे, जो भी ये मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज वैल्यू ऑफ x, इसको फंक्शन में पुट कर दोगे, दैट इज साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 हो गया 1/√2, कॉस पाई बाय 4 हो गया 1/√2, ये हो गया 2/√2, जिसको रैशनलाइज करके आएगा √2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर। सर ये मैक्सिमा कैसे निकला, एक बार फिर बता दो। मैंने एक ही क्राइटेरिया बताया आपको, भाई जो भी आपका पॉइंट आ रहा है अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो डेरिवेटिव है वो इंक्रीज हो रहा है और राइट हैंड साइड में डिक्रीज हो रहा है, तो वो आपका मैक्सिमा है। 5/4 कितना होता है 45, 45 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू ले लो, से आपने 30 ले ली, तो cos 30 माइनस साइन 30 पॉजिटिव आता है। 45 के राइट साइड में कोई वैल्यू ले लो, से 60, cos 60 माइनस साइन 60 को सॉल्व करोगे नेगेटिव आएगा। तो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका अपर हाफ में चला गया, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। आया समझ में। पार्ट 4, fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 टू 2 पाई। सेम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक बार करके देखो इसको। fx है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जो x है आपका 0 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, 2 पाई का मतलब हो गया 360। ट्राई करो इसको, बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर। The third part is fourth part. Fourth part is fx is equal to sin x minus cos x.
then value of x is lies between 0 and 2 pi. Okay. So first of all, this is the function. Let it be fx. Differentiate with respect to x. Not let it be. क्वेश्चन में given है fx ही है. f dash x क्या होगा? तो आपका जो डेरिवेटिव आया है f dash x, दैट इज साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और cos का माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, राइट? देन वी विल फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. तो जब आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करोगे तो cos x प्लस sin x इक्वल टू 0. तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, cos x विल बी इक्वल टू माइनस sin x इंटू 1. तो ये हो जाएगा cot x इक्वल टू माइनस 1, which can be written as tan x equal to minus 1. That is tan x is equal to minus 10 pi by 4. अब tan नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan पाई माइनस पाई बाय 4 आप इसको लिख सकते हो. तो tan x हो गया tan पाई बाय 4. तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो पहले भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. अब आपने जो भी x की वैल्यू आप रखोगे, इस तरह से रखोगे n की वैल्यू की वो जो रेंज हो x की वो 0 2 पाई के बीच में आनी चाहिए. तो आपने 0 1 2 पुट किया. अब अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 आपका 0 360 के बीच में आएगा. 1 पुट करते हो तो ये हो जाएगा पाई प्लस 3 पाई बाय 4, 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई बाय 4, पाई बाय 4 होता 45, 315. तो देखो 360 और 0 के बीच में ही आएगा, तो ये भी आपका लाई कर रहा है. 11 इंटू 45 360 से बड़ा होगा, राइट, बिकॉज 11 4 जब ऐसे ही देख लो 44 होता है. तो ओनली 3 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, राइट. अब वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Now we have 2 points, 3 pi by 4 and 7 pi. 3 pi by 4 means 135 and 7 pi by 4 means 310. अब ये जो आपका डेरिवेटिव आया था, आप इसमें वैल्यू पुट करो. अब 135 के लेफ्ट हैंड साइड में से आपने ले लिया 120. भाई 135 के लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या ले लिया? 120. cos 120 को क्या मैं लिख सकता हूँ? cos 180 माइनस 60, यस और नो. तो साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 180 माइनस 20, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इट विल बी साइन थीटा. cos 60 क्या होता है आपका? -1/2. sin 60 होता है √3/2. अब √3 का मतलब 1.7. अब आप देखो 1.7 से -1 करोगे तो प्लस में ही आएगा ना 0.7/2. ये तो पॉजिटिव आ रहा है. ये हो गया क्लियर. अब अगर मैं राइट हैंड साइड में चेक करता हूँ, तो फिर राइट हैंड साइड में मैंने पॉइंट ले लिया इसके 150. cos 150 को आप क्या लिख सकते हो? cos 180 माइनस 30, और ये हो गया साइन 180 माइनस 30. cos 180 माइनस 30 क्या होगा? माइनस cos 30. साइन 180 माइनस 30 साइन 30. cos 30 क्या होता है? -√3/2 प्लस 1/2. अब √3 होता है -1.7 प्लस 1/2. आप देख सकते हो ये नेगेटिव आएगा, यस और नो. तो हुआ क्या है कि जो फंक्शन है आपका वो लेफ्ट हैंड साइड में तो इंक्रीज है और राइट हैंड साइड में डिक्रीज, तो ये अपर हाफ में जाएगा आपका. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 3 पाई बाय 4. इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस आ रहा है, दैट इज इंक्रीज, और राइट हैंड साइड में माइनस आ रहा है, दैट इज डिक्रीज. तो ये अपर हाफ में आ गया तो मैक्सिमा पॉइंट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज 7 पाई बाय 4, दैट इज 315. 315 के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पॉइंट ले लिया 300. अब 300 को कैसे लिखोगे? cos 360 माइनस 60, राइट, प्लस साइन 360 माइनस 60.
तो अब आपको पता 360 का मतलब हो गया 2 पाई, 2 पाई से माइनस करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस तो पॉजिटिव आएगा, साइन नेगेटिव आएगा, माइनस साइन 60। तो ये हो गया 1/2 माइनस √3/2, दैट इज नेगेटिव। इज इट क्लियर? देन राइट हैंड साइड में से मैंने वैल्यू ले ली 330, 330 cos 330 plus sin 330, which can be written as cos 360 minus 30 plus sin 360 minus 30। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, cos का पॉजिटिव होगा, साइन आपका नेगेटिव होगा। cos 30 होता है √3/2, साइन 30 1/2, ये हो गया 1.7। 1.7 से 1 को माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा, राइट? तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में इंक्रीज, तो बॉटम हाफ में आ रहा है, तो ये मिनिमम पॉइंट है। इज इट क्लियर? तो ये आ गया आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में पुट करोगे, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस इज द गिवन फंक्शन। तो एक्स की जगह पुट करोगे 3π/4। अब 3π/4 को आप कैसे लिखोगे? पाई माइनस π/4, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा कॉस π/4, दैट इज 1/√2 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, एक माइनस पहले से ही था, कहना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/√2 plus 1/√2, 2/√2, 2 can be written as √2 into √2/√2। तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, ठीक है। द लोकल मिनिमम वैल्यू है 7π/4। तो जब फंक्शन में पुट करोगे 7π/4, 7π/4 क्या होगा? 2 पाई माइनस π/4 माइनस कॉस 2 पाई माइनस π/4। अब 2 पाई आपका यहाँ आता है, 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन तो नेगेटिव होगा और कॉस पॉजिटिव होगा, -1/√2 -1/√2, दैट इज -2/√2, तो ये आएगा -√2। तो मैक्सिमम वैल्यू √2 आएगी और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी आपकी? -√2। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 5। fx is equal to x³ minus 6x² plus 9x plus 15, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट करोगे ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9, 3 कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट आ गया x² माइनस 4x प्लस 3। जब हम स्प्लिटिंग करोगे तो ये हो जाएगा x², 3 × 1 = 3 माइनस 3x माइनस x प्लस 3। x कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन ले लिया x माइनस 3, तो 3x माइनस 3 और x माइनस 1। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एज यू नो दैट कांस्टेंट तो 0 के इक्वल नहीं होगा, दैट इज 3। तो इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इधर x विल बी इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए, एक हो गया x इक्वल टू 1, एक हो गया x इक्वल टू 3। अगेन सेम कंसेप्ट, 1 के लेफ्ट में कोई वैल्यू ले लो, से आपने ले ली 0, ये आपका डेरिवेटिव था, राइट। तो x की जगह 0 पुट करोगे ये पॉजिटिव आएगा, आप करके देख लेना, कोई डाउट हो तो बता देना, सिंपल कैलकुलेशन है, तो कितने क्वेश्चन में करवा चुका है। 1 की राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू ले लो, से आपने ले ली 2, तो ये जो डेरिवेटिव है इसमें x की जगह 2 पुट करो, ये नेगेटिव आएगा। तो पहले देखो इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हुआ आपका मैक्सिमम पॉइंट, ये क्या हुआ आपका मैक्सिमम पॉइंट। इज इट क्लियर? ऐसे 3 के लेफ्ट हैंड साइड में से आपने 2 पुट किया, 2 तो अभी आपने यहाँ पुट किया ही था, ये क्या आया था? नेगेटिव। राइट हैंड साइड में जब से आपने 4 पुट किया, जब x की जगह 4 पुट करोगे पॉजिटिव, तो पहले क्या हुआ? ये आपका डिक्रीज, फिर हुआ इंक्रीज, तो ये आ गया लोअर हाफ पे, दैट इज मिनिमम पॉइंट। इज इट क्लियर?
तो आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट है वन। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट करना होगा, ये आपका गिवन फंक्शन है। टैक्स की जगह दैट इज आपको f1 आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। टैक्स की जगह 1 पुट करोगे, ये 1 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी 90। लोकल मिनिमा हो गया 3। अब अगेन फंक्शन की जगह 3 पुट करोगे, तो जब आप यहाँ f3 निकालोगे तो 3 क्यूब क्या होगा 27, 3 स्क्वायर क्या होगा 9, 9 6 -54, 9 इंटू 3 27 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 54 -54 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 15। तो ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमा पॉइंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज पार्ट 6। gx is equal to 1 upon x square plus 2. Okay. x upon 2 plus 2 by x, तो देखो डिफरेंशिएट करो g डैश x, x का डेरिवेटिव 1, तो ये तो हो गया 1/2, तो gx है आपका x/2 प्लस 2 by x, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया 1/2, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, 2 है तो -2/x² हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x² -2 2 जा 4 अपॉन 2x²। तो फाइनली जो g डैश x आएगा आपका, इट विल बी x -2 बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू x प्लस 2 अपॉन 2x²। देन फॉर क्रिटिकल पॉइंट, देखो अब डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता ना, बिकॉज ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बेसिकली या तो x -2 जीरो के इक्वल हो या x प्लस 2। तो x की वैल्यू या तो आपकी आएगी 2 और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ रही है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो x है आपका वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो -2 इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? जो -2 है आपका, दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ वैल्यू ऑफ x दैट इज 2। जब आप इसको g डैश x में पुट करोगे, ये आपका g डैश x है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में से आपने 1 वैल्यू पुट की, जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो ये आपका नेगेटिव आएगा। कि राइट हैंड साइड में से आपने x की जगह 3 पुट कर दिया, जब आप x की जगह 3 पुट करोगे तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। तो पहले देखो क्या हुआ, पहले ये हुआ आपका डिक्रीज फिर इंक्रीज। कैन आई से दैट मिनिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जो आपका फंक्शन था इसमें x की जगह आप पुट कर दो 2, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है 2 और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2। इज इट क्लियर? दोनों सेम। पार्ट 7, dx is 1 upon x² plus 2। 1 upon x² plus 2, तो अब डिफरेंशिएट करो तो g डैश x क्या आएगा, 1/x का डेरिवेटिव, ये x है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², ये पूरा x का स्क्वायर हो गया, राइट। फिर x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, कांस्टेंट का तो 0। तो जो आपका g डैश x है वो क्या आ गया -2x अपॉन x² plus 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट देखो, डिनोमिनेटर तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो न्यूमरेटर ही 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू आ गई 0। नाउ ये जो 0 है इसके लेफ्ट हैंड साइड में से आपने वैल्यू ले ली -1। जब आप इस g डैश x पे -1 पुट करो, देखो -2 इंटू -1 प्लस हो जाएगा और नीचे वैसे स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। राइट हैंड साइड में आपने वैल्यू ले ली से 1, तो जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो -2 इंटू 1 हो जाएगा -1 और नीचे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्लस माइनस ये माइनस ही आएगा। तो 0 पहले तो आपका इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो ये आ रहा है मैक्सिमम, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो जो आपका ये फंक्शन है इसमें आप x की जगह 0 पुट कर दो,
0 + 2 क्या होगा 2, दैट इज 1/2. इज इट क्लियर? ओके, let's move to the next part, which is the last part of this question. Value of function is fx is equal to x root 1 minus x. अब देखो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन. जब डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर इस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1. प्रोडक्ट रूल है तो बीच में प्लस आएगा. सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये हो गया आपका x इंटू -1 माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1. तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 रूट 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा -x प्लस 2 रूट 1 माइनस एक्स. अब रूट 1 माइनस एक्स को रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 1 माइनस एक्स, राइट? वी आर लेफ्ट विद -x 2 इंटू 1 2 minus 2x upon 2 root 1 minus x. F dash x is equal to 2 minus 3x upon 2 root 1 minus x. वो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0, तो न्यूमरेटर को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3. ये 2 है, राइट हैंड साइड में जाके -2 माइनस से माइनस कैंसिल, x विल बी इक्वल टू 2/3. और f dash x क्या है आपका 2 minus 3x upon 2 root 1 minus x. Now value of x, that is 2/3. 2/3 का मतलब वो 0.6. अब 0.6 के लेफ्ट में से मैंने कोई वैल्यू ले ली 0.5, तो जब आप यहाँ पे 0.5 पुट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा. ये सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने कहा आप करके देख लेना, कहीं डाउट आएगा तो मुझे बता देना. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव साइन आएगा. फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करोगे डेरिवेटिव्स में, दैट इज 0.7. तो x की जगह जब आप 0.7 पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी. तो पहले तो इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया, तो अपर हाफ में चला गया, दैट इज मैक्सिमा पॉइंट. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी कि जो आपका फंक्शन है इसमें आप x की जगह पुट करो 2/3, दैट इज रूट 1 माइनस 2/3. तो ये हो जाएगा आपका 3 minus 2 1/3. तो इट विल बी 2 अपॉन 3 रूट 3. इसको रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3/9. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. इज इट क्लियर? तो आज हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो हमने सीखा. नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन.